नमस्कार। बात करेंगे बच्चों में होने वाले निमोनिया वाली प्रॉब्लम्स की। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि निमोनिया होता क्या है। आमतौर पे क्या होता है, कई बार माँ बाप आते हैं कि मेरे बच्चे को खांसी जुकाम हो गया, वो उसको निमोनिया बोल देते हैं। कई बार सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि बच्चों की छाती में जकड़न आ जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है या वीजिंग होती है। वो निमोनिया नहीं होता, वो कंजेशन होता है, वो अलग चीज है। लेकिन लोग आम भाषा में इसको भी निमोनिया कह देते हैं कि सर्दी हो गई, भाई बच्चे को निमोनिया हो गया, भाप लगाया, नेबुलाइज कराया, निमोनिया ठीक हो गया। निमोनिया उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें लंग्स के अंदर इन्फेक्शन होता है, जिसमें हमें एक्सरे में पैच दिखता है। वो कंडीशन निमोनिया होती है जिसमें बच्चे में खांसी, तेज बुखार या हल्का बुखार होना, सांस लेने में दिक्कत आना, खाने पीने में दिक्कत आना, इस तरह के लक्षण आते जहां ब्रीदिंग डिफिकल्टी होना, इसको हम निमोनिया कहते हैं। सो ये निमोनिया होता है। कई प्रकार का निमोनिया होता है। कुछ निमोनिया होते हैं जो बहुत सीवियरली होते हैं, बहुत रैपिडली ट्रांसमिट होते हैं, सीरियस होते हैं, कुछ हल्के फुल्के होते हैं। अब अपने बच्चे को निमोनिया से बचाया कैसे जा सकता है? सबसे पहली चीज, बच्चे का न्यूट्रिशन स्ट्रांग रखो ताकि उसकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो स्ट्रांग हो, ताकि कोई इंफेक्शन उसके शरीर में आए तो वो उसको असर ना करे। उसके लिए क्या करने की जरूरत है? बच्चे के खाने पीने का ध्यान रखना है। न्यूट्रिशन, फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पानी और फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी होनी चाहिए। जो बच्चा भागता दौड़ता है, खाना पीना अच्छा खाता है, खेलता है, वो कम बीमार पड़ता है। सबसे पहली चीज। दूसरा, ऐसे कई वैक्सीनेशन आज उपलब्ध हैं जो कि निमोनिया से हमें बचाते हैं। जो बच्चा पैदा होने के बाद जो बेसिक वैक्सीनेशन होते हैं, जैसे निमोकोकल वैक्सीन आजकल अवेलेबल है, HIV का वैक्सीन है, अब फ्लू के भी वैक्सीन है, कई तरह के वैक्सीन है जो कि प्रिवेंट करते हैं कॉमन निमोनिया से। वो बच्चे को जरूर लगाने चाहिए क्योंकि वो प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तीसरी चीज, ये इन्फेक्शन ज्यादातर एक से दूसरे को ट्रांसमिट होता है। तो यदि हमें पता है कि किसी एक बच्चे को निमोनिया है, खांसी है, जुकाम है, तो कोशिश ये करें कि उसको बाकी बच्चों से दूर रखें, या अपने बच्चों को ऐसे बच्चों से जिनमें खांसी जुकाम ज्यादा है या इन्फेक्शन है उससे दूर रखें। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। कोई खांस रहा है, वो ड्रॉपलेट निकला, उसके इधर आया और ड्रॉपलेट जाके अंदर गया, वो निमोनिया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो ये एक प्रिवेंशन। दूसरा, हैंड हाइजीन का ध्यान रखें। हाथ को, अपना हाथ अपने मुंह में लगाने से पहले धोना, ये बच्चों को जरूर सिखाना चाहिए। किसी ने छींका खांसा टेबल पे, वो उसके छींटे आ गए, उसको हाथ लगाया, वो हाथ मुंह में लगाया, तो भी इन्फेक्शन हो सकता है। सो बेसिक हाइजीन, बेसिक न्यूट्रिशन, प्राइमरी इम्यूनाइजेशन का ध्यान रखना, अपना न्यूट्रिशन का ख्याल रखना और इन्फेक्टिव एनवायरनमेंट से बचाव रखना, ये कुछ बेसिक्स ही अगर हम चीजें करें तो अपने बच्चे को निमोनिया से बचा सकते हैं। धन्यवाद।